बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्टोरी है खुद पे यकीन की, खुद पे भरोसे की। आपका खुद पे यकीन कैसे आपको कामयाब कर सकता है, कैसे आप लाखों अरबों के मालिक बन सकते हैं। कहानी सुनाती हूँ एक गरीब बच्चे की, जिसका खुद पे यकीन उसे तारीख में नाम लिखवाने के काबिल बना गया। उस बच्चे का ताल्लुक जापान के एक छोटे से गांव से था, जहां वो अपने खानदान के साथ एक छोटे से घर में रहता था। 9 साल की उम्र में ही उसने पढ़ाई छोड़ के काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक दुकान पे नौकरी शुरू की। सुबह सवेरे उठ के वो दुकान पे चला जाता, दुकान की सफाई करता और मालिक का हाथ बटाता। कुछ साल यूं ही गुजरे, फिर उसने एक बिजली की चीज़ें बनाने वाली कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ से उसे बल्ब और सॉकेट बनाने में दिलचस्पी हो गई। दिन भर वो फैक्ट्री में काम करता और रात को मुख्तलिफ तजर्बात करता रहता, सॉकेट्स के बारे में पढ़ता। आखिर एक दिन वो नया और इम्प्रूव्ड सॉकेट बनाने में कामयाब हो गया। वो बड़ा खुश था। खुशी खुशी जाके अपने मालिक को अपना काम दिखाया, लेकिन मालिक ने कोई दिलचस्पी नहीं ली और उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन लड़के को खुद पे यकीन था, एतमाद था, और इसी एतमाद और भरोसे की वजह से उसने खुद अपने तौर पे सॉकेट्स बनाने का फ़ैसला किया। उसने अपने दोस्तों से ये बात शेयर की, लेकिन किसी ने उसका साथ ना दिया। सबने कहा अच्छी भली नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करना सिर्फ बेवकूफ़ी है, वो भी उस सॉकेट के लिए जिसको तुम्हारा बॉस रिजेक्ट कर चुका है। तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो, काम करने का तजर्बा भी नहीं है और पैसे भी नहीं हैं तुम्हारे पास, इसलिए इन चक्करों में ना पड़ो। खुद पे भरोसा था और उसी भरोसे की वजह से सिर्फ 22 साल की उम्र में उसने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने का फ़ैसला लिया, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला था उसकी ज़िंदगी का। वो अपने घर वालों के साथ मिलके सॉकेट बनाने लगा और मुख्तलिफ़ दुकानों पे जाके सेल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने भी उन सॉकेट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई। कहीं से कोई ऑर्डर नहीं मिला। काम शुरू करते ही ये सब देखने के बाद उसकी हिम्मत टूटने लगी। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। ये वक्त बहुत मुश्किल था उसके लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी। घर का खर्च चलाने के लिए भी उधार मांगना पड़ता या घर की चीज़ें बेचनी पड़ती। वो हर दिन अपने सॉकेट बेचने के लिए जाता और नाकाम लौट आता। कई बार उसने सोचा कि वो ये सब छोड़े और दोबारा नौकरी पर चला जाए, लेकिन उसका यकीन उसे कुछ टाइम और सब्र और इंतज़ार करने का हौसला देता, और अगले दिन फिर वो वैसे ही निकल जाता सॉकेट्स बेचने के लिए। लेकिन हर बार नाकामी ही होती। उस पे एक वक्त ऐसा भी आया कि उसके दोस्तों ने उसे कर्जा देने से मना कर दिया। घर में भी कोई सामान नहीं बचा जिसे वो बेच के हर चलाए। तो उसने फ़ैसला किया कि वो अपने ख्वाबों को छोड़कर नौकरी पे वापस जाना शुरू कर दे। यही टाइम था जब मुआवजा होना था। जब मुआवजा हुआ, यानी कि उसे इस टाइम पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। उसने 1000 सॉकेट्स तैयार करने थे और फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने ख्वाबों को पूरा करने में लग गया। आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, जिसमें उसके एम्प्लॉयज़ की तादाद करीबन 3 लाख है और उसकी एनुअल सेल $70 बिलियन है और उसकी कंपनी आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। और ये सब कुछ उसने मुमकिन कर दिखाया सिर्फ खुद पे यकीन रखने से, अपने मेहनत से, बग़ैर पढ़े लिखे होने और पैसे होने के, और बग़ैर किसी बड़ी सपोर्ट के। बस अपनी ज़ात पे एतमाद, कुछ कर दिखाने की हिम्मत, कुछ बड़ा करने का हौसला, अपने ख्वाबों को जीने की लगन, और उसने ये सब कर दिखाया। ये कहानी हमें बताती है कि खुद एतमादी में कितनी ताकत है। कामयाबी इस बात पे मुनहसर नहीं कि आपके पास कितनी तालीम है या आपके पास कितना पैसा है। कामयाबी मिलती है खुद पे यकीन रखने से। और अगर आपको भी कामयाबी की ख्वाहिश है तो खुद पे यकीन रखें, चाहे कोई साथ खड़ा हो या ना।
خود پہ بھروسہ کریں اور محنت کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، معجزے ہوں گے آپ کے لیے بھی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔